नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। 26 तारीख को दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर जितने भी आरोपी थे वो एक एक करके पुलिस की रडार पर हैं और एक एक करके सबकी गिरफ्तारी हो रही है। चाहे फिर वो दीप सिंधु हो, इकबाल सिंह हो और जैसे कि नए नए लोग जो हैं जिनकी गिरफ्तारी अब होने वाली है, जो कि 26 तारीख की हिंसा में शामिल थे। तो यहाँ पर बातें निकलकर ये भी सामने आ रही हैं कि जो कांग्रेस के सांसद हैं लुधियाना से बिट्टू सिंह, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई और सरकार और जो किसानों के बीच जो बात नहीं बन रही है, इन सारी चीज़ों के बीच में नाम आ रहा है योगेंद्र यादव का। और योगेंद्र यादव को लेकर कुछ बातें इस तरीके की भी सामने आ रही हैं कि जैसे जैसे दिल्ली के में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, तो उसी को लेकर आज योगेंद्र यादव अपनी बीमारी का बहाना बना रहे हैं कि कहीं उन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए। और यही सेम हाल है राकेश टिकैत का। तो इन सारे मुद्दों को लेकर बात करेंगे हम कुमकुम मैम से, जो कि हमारे साथ हैं। तो मैम, जिस तरीके का डर एक सामने निकल कर आ रहा है, लोगों की तरफ से ये कहना है कि योगेंद्र यादव बीमार नहीं है बल्कि बहाना बना रहे हैं क्योंकि अब उनकी गिरफ्तारी का नंबर है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सारी निकल कर सामने आ रही हैं। नहीं, डेफिनेटली ये तो अंडरस्टूड है। आपने जैसा अभी जस्ट बोला कि काफ़ी लोग की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसमें अब नंबर से तो कायदे से देखा जाए तो मैं तो जितना भी आंदोलन खास करके मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से जो मैं देख रही हूँ, जब भी कोई बिल पार्लियामेंट में जैसे ही पारित होता है या डिस्कशन के लिए आता है, एक्ट बनने के बाद या एक्ट बनने से पहले, अगर उस जोर के साथ एक झटके में अगर बिल को पास करा दिया गया तो गया। अगर जो भी देश की जनता के लिए, किसान हो गए, मजदूर संघ हो गया, जितने भी लोग स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए बेहतरीन है कि एक झटके में अगर हो गया तो हो गया। अगर नहीं हुआ तो आप याद करें CA, आप याद करें NRC। ये लोग रोड पे आंदोलन करने के लिए, बिल पार्लियामेंट में आया नहीं कि रोड पे ये लोग आंदोलन करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से कमर कस लेते हैं। मैं कुछ लोगों का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ये जितने भी लोग हैं जिनका आपने खासकर योगेंद्र यादव का नाम लिया और उनकी टीम पे बहुत सारे लोग हैं, उसमें कुछ और पार्टी, आम आदमी पार्टी के खास करके लोग हैं, जो मतलब मैं पीछे अपनी आंखों देखी बात मैं बता रही हूँ कि ये लोग का बार बार डिस्कशन चल रहा था। ये लोग बार बार मिल रहे थे कि इस तरीके का आंदोलन हमें करना है और ऑल ओवर इंडिया में करना है, जिसमें बिहार की भी बात हुई थी कि हम बिहार में गांधी के जगह से, चंपारण से हम इस आंदोलन को शुरू करेंगे, किसान का मुद्दा उठाएंगे। तो पिछले 1.5-2 साल की ये प्लानिंग थी कायदे से देखा जाए तो। और जब भी इस तरीके का घटनाक्रम होता है तो आप ये ना समझें कि सरकार को पता नहीं होता। इंटेलिजेंस आखिर होता किस लिए है? इंटेलिजेंस के थ्रू सरकार के पास सारी गतिविधियों की रिपोर्टिंग होती है। तो सरकार को भी पता है कि जिस तरह से आज पार्लियामेंट में बहुत हंगामा मच रहा है, कल भी मैं देख रही थी जो अकाली दल की जो बहू हैं, बादल की जो बहू हैं, वो कभी न कहीं ये भाजपा के साथ थी और कल परसों वो बहुत ज़ोर शोर से मुद्दे को उठा रही थी कि हमने बोला कि किसानों को, मतलब बिल को आप आपस में डिस्कशन के लिए लाइए। मैं पूछना चाहती हूँ, और हाँ, साथ में वो ये भी जिक्र कर रही थी कि जिस समय पे मोदी CM थे उस समय पे ये, उसके बारे में इन्होंने ये जिक्र किया। देखिए, उनका वो जो बोली वो सही है, लेकिन समझने की ज़रूरत यहाँ पर यह है, जब कोई CM होता है तो वो स्टेट का CM होता है। वो उस स्टेट की हित की बात करेगा जो उसके स्टेट के हित के लिए होगा। आज देखिए, आज वो प्रधानमंत्री हैं, वो एक स्टेट गुजरात की, हिमाचल की और बिहार और UP की बात नहीं करेंगे। वो जब भी देखेंगे चीज़ों को टोटलिटी में देख करके बात करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, पंजाब के प्रधानमंत्री नहीं है। आज तक जो किसान का जो इशू है, जो सिंधु नदी का पानी है, जो सतलज का पूरा जो पानी का जो कैनाल बनाया गया, उससे आज तक किसको फ़ायदा हो रहा था? उससे आज तक जो फ़ायदा हो रहा था वो पंजाब के किसानों को हो रहा था। वहाँ के बाद से राजस्थान जा रहा था, राजस्थान के बाद वो थोड़ा सा चैनल होकर के मध्य प्रदेश के आसपास को निकलता था। तो उनको उस जो सिंचाई के लिए भी उनको सब्सिडी मिल रही है, जो वहाँ पे वो अन्न उपजा रहे हैं, FCI उनके 80% अनाज को खरीद रही है। तो उनके तो कहते हैं ना कि दोनों हाथ में उनके लड्डू था। और आज जो बोला इन्होंने, जो बादल की बहू बोल रही थी, मैं तो बादल की बहू ही बोलूँगी, क्योंकि कायदे से तो उनका जनरेशन बाय जनरेशन चलता आता है कि मैं किया, फिर मेरा बेटा किया, या बहू किया, उसका पोता किया। मोदी जी का तो कोई भी नहीं है। वो किसके भरोसे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मैं तो समझती हूँ कि वो देश की जनता के लिए कर रहे हैं। और शायद देश की जनता, जो गाँव में रहने वाले जो एक्चुअल किसान है, देखिए एक्चुअल किसान की अगर आप दशा को देखेंगे, आप गाँव में जाएँ, अगर गांव की समझ नहीं है तो आप किसान जो है ना, और किसान के परिवेश में या किसान के जीवन को समझना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। हर गांव में अगर आप जाएंगे तो एक कैनाल होता है जिसको पैन कहा जाता है गांव में।
वो पैन रहता था, अब वो पैन सूखा हुआ है, उसमें पानी चलता था, वहाँ से वो कैनाल निकाल करके, जिसको पगडंडी कहते हैं ना, पगडंडी के साथ साथ वो रास्ते में वो पगडंडी जो बना होता था वो नाले पे बना होता था, नाला वो जो था उसे पानी की सिंचाई के लिए होता था। तो आज का जो एक्चुअल किसान है वो पैन से पानी लेकर के छोटा सा पोखर बना करके उसमें वो बर्तन धोने का काम करता है, उसमें वो मछली पालन का काम करता है और इस तरीके से अपनी वो ज़िंदगी को व्यतीत करता है। उसके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया नहीं है जो आकर के सीमा पे बैठ करके आंदोलन कर सके। उसके लिए तो किसान का, आप सच पूछें तो जो एक्चुअल किसान है उनके तो खाने के लाले सही में पड़ रहे हैं, क्योंकि किसान के लिए आज तक की सरकार ने कुछ किया ही नहीं। उनकी कितना होता है किसान को, ज़मीन क्या होता है। गोलकनाथ जो केस था, केशवानंद भारती केस की मैं बात करूंगी, देश की जनता उसको पढ़ ले, किस चीज़ के लिए हुआ था। जो लैंडलॉर्ड थे उनके ऊपर आघात हुआ था, तो जमींदारी प्रथा तो ख़त्म हो गई, लेकिन जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, लेकिन आज भी पंजाब और हरियाणा में बहुत सारे ऐसे किसान हैं, खास करके पंजाब में बोलूं कि जो अरबों खरबों का उनके पास प्रॉपर्टी है, सैकड़ों एकड़ का लैंड बैंक है उनके पास, वो दूसरे कंट्री में बैठे हुए हैं और वो अपनी किसान। पंजाब की बात की तो पंजाब से ही कांग्रेस के जो सांसद हैं बिट्टू सिंह, उन्होंने भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि जो सरकार और किसानों के बीच में बात नहीं कर रही है और उनके बीच जो आग लगा रहा है वो योगेंद्र यादव है। और जो 26 तारीख को हिंसा हुई थी, इस सारी चीज़ को लेकर भी फंडिंग हुई थी इन सारे लोगों में, जो बड़ा खुलासा ही निकल कर सामने आ रहा है। अरे तो ये तो फैक्ट है, ये थी देश की जनता जो कायदे से, जिनको समझ है और जो खाली वॉच कर रही है। ये जो बंदर वाला जो खेल कर रहे हैं कि रोटी खाने के लिए 3 बंदर आपस में वो उस तराजू में डाला और वहाँ से उसको करके और खाते रहते हैं बार बार। तो देश की जनता जो कायदे से थोड़ी भी समझ रखती है उस चीज़ को समझ रही है। बिट्टू ने कौन सा नया खुलासा किया? बिट्टू ने तो जो बात है वो फैक्ट, किसी की हिम्मत हुई, किसी का जज्बा हुआ कि उसने फैक्ट को सामने देश की जनता के सामने रख दिया। योगेंद्र यादव, आप याद करें शाहीन बाग का जो मुद्दा था वहाँ पे भी योगेंद्र यादव लीड कर रहे थे। योगेंद्र यादव तो हर चीज़ में लीड करते हैं, कोई भी छोटा सा देश का इशू आ जाए। और जब उनकी बहन का जो मेडिसिन का रोहतक में कुछ वो अपना वो हॉस्पिटल चलाती हैं, उसके ऊपर जब ईडी ने कभी या फिर किसी के थ्रू, आई थिंक ईडी के थ्रू ही, जब उसके ऊपर अटैक हुआ था तो ये बहुत कलेजा पीटने वाला हरकत करने लगे थे। तो योगेंद्र यादव पहले ये बताएं कि वो राजनीति कर रहे हैं, कि उनको राजनीति में आना है। तो आम आदमी पार्टी में तो उनकी थी ना, उसका क्या हश्र किया सभी लोगों ने। तो राजनीति भी करने नहीं आती है, देश की जनता के बातों को भी समझ में नहीं आता है कि देश का हित जिसमें होगा उसी में सबों का हित है। तो फिर वो किस तरीके की राजनीति करते हैं। आज हमारे देश में देखिए, अगर कोई नियति जिसकी सही है, जो सही मायने में देश के लिए सोच रहा है, वो देश की सेना है। मैं फिर से पहले सवाल पर आऊँ तो जैसे कि बहुत सारे लोगों की जो 26 तारीख को हिंसा हुई थी उनमें से एक एक करके सबकी गिरफ्तारी हो रही है और उसको लेकर योगेंद्र यादव ये जो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लोगों की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि ये बहाने बनाए जा रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी ना हो। इसीलिए नहीं, अगर तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, गवर्नमेंट उनको ले ना, पहले कस्टडी में ले करके गवर्नमेंट उनको अपने तरीके से अपने हॉस्पिटल में ले जा करके, सरकारी हॉस्पिटल की कुछ प्रतिष्ठा है ना देश में या नहीं है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले जा करके उनको चेकअप कराया जाए और उनसे जवाब तलब किया जाए। वो बहुत बीमार थे तो फिर आंदोलन को लीड क्यों कर रहे थे इतनी ज़्यादा? अगर मैं बीमार हूँ तो मैं किसी चीज़ को फ्रंट से लीड नहीं करूँगी ना। फिर तो हो गया कि देश की जनता को, अगर जिनको वो लीड कर रहे थे तो उसको तो उन्होंने गड्ढे में डाल दिया और खुद वो हॉस्पिटल में जाके पड़ गए। लीडर जो है वो किसी भी आंदोलन को देखिए वो चलाता है। और मैं सही अगर आपको बताऊं, जो एक्चुअल किसान है, एक्चुअल किसान जब आंदोलन में आ जाएगा ना, देश में भूचाल मच जाएगा। एक्चुअल किसान की जो ताकत है ना, वो आपने मजदूरों के तौर पे देखा था कि सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर वो चल करके जिस समय पे दिल्ली और कहाँ से बॉर्डर से जब क्रॉस कर रहे थे अपने बच्चे के साथ और सामान के साथ चल रहे थे, वो हैं देश की जो विरासत है, देश का जो जीडीपी कहेंगे, जो भी आप कह लें, उसको संभाले हुए ढकोसला वाले लोग नहीं, जो तबीयत खराब हो जाती है इनकी। ऐसे लीडर का क्या भरोसा जो कि खुद हॉस्पिटल में जाकर के और कहे क्या कि लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि योगेंद्र यादव ही नहीं, राकेश टिकैत भी इसी तरीके की चीजें कर रहे हैं और इन दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस तरीके के सवाल भी हमारी जनता की तरफ से उठ रहे हैं। अब देखिए, राकेश टिकैत को मैं, अगर जितनी मेरी समझ है, जितनी पॉलिसीज या किसान बिल को मैं समझी हूँ, राकेश टिकैत जो है ये लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। फंड आता है, बहुत तरह का फंड, बहुत सारी कंट्री से फंड आता है और देश के इंटरनल इशू को, मतलब इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको हिलाने के लिए बहुत तरीके के ऐसे अवांछनीय तत्व हैं जो फंडिंग करते हैं। राकेश टिकैत वो झूठा किसान का एक नेता बन करके, किसान अगर जाकर के देखे तो यूपी में किसान है, यूपी में, बिहार में जाकर किसान देखे, ये जो पंजाब वाले किसान हैं ये तो अरबपति खरबपति हैं। जो आप, मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा का कितना ज़्यादा लैंड बैंक
जो आपका टाउनशिप के डेवलपमेंट में और प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में गया है, कितना सारा आप बताएं। उनके पास पैसे की देखिए कमी नहीं है। हरियाणा में जाकर के कभी आप इंटरनल इश्यूज़ को टटोलेंगी तो आप देखेंगी कि एजुकेशन जरूर कम है वहाँ पे। माफ़ कीजिएगा हरियाणा वालों, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इस तरीके के अवांछ मतलब घटनाक्रम में जो देश के सिक्योरिटी के लिए झटका है उसमें आकर के ये काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो गड़बड़ है। अदरवाइज जो रेस्ट ऑफ द जो सही मायने में किसान है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, वो किसान जब घर से निकलेगा, ठीक है, और वो किसान जब देश के हित की बात करेगा और किसान को पता है तो देश के अंदर भूचाल आएगा, सुनामी आएगा। कोई पार्लियामेंट और कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत फिर बच नहीं पाएगा। देश का किसान बुद्धिजीवी है, इन बुद्धिजीवियों का ढकोसला है, ये बुद्धिजीवी नहीं है। सही मायने में नियति और कहते हैं ना कर्म, जो देश के हित के लिए जो कर रहे हैं, जो देश का भारतीय होने पे जिनको गर्व है। मैं मैथिली शरण की वो 2 लाइनें याद करती हूँ और जो मुझे हमेशा एक जज्बा देता है और एक हिम्मत देता है आगे बढ़ने के लिए और देश हित में बोलने के लिए कि भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। ये जज्बा होना चाहिए देश में और हर युवा में होना चाहिए और हमारे किसानों में वो है। इस चीज़ को वो समझते हैं। एक समय जब देश की आज़ादी के समय पे ये जो कविता है वो अपने चरम पे था, लोग हर किसी के जुबान पे था। तो आए देश को बनाने में, देश की विघटनकारी तत्वों के साथ नहीं, देश का जहाँ पे आगे ले जाने की बात हो, इस मुकाम पे इस देश को पहुँचाएं। सिर्फ जनसंख्या के तौर पे नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे बीच में, अच्छे लोग हैं जो कि देश के हित की बात कर रहे हैं। उनका एक संगठन बनना चाहिए, वो लोग आए, वो लोग लीड करें। और योगेंद्र यादव या जो भी इस तरीके के लोग हैं जो इस तरीके का घटनाक्रम कर रहे हैं और देश की जनता के सामने बोल रहे हैं, और खास करके यहाँ पे मीडिया वालों को भी, जो जहर उगलने वाली मीडिया है, उनको भी सबक सिखाने की जरूरत होगी। तो मैं इससे ज़्यादा अब मैं क्या बोल सकती हूँ, जितनी मेरी समझ है, और मैं समझती हूँ मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार देश की जनता है और देश का वो किसान है जो सही मायने में हमारे लिए अन्न उपजा रहा है। वो खुद नहीं खाता है लेकिन वो अपना अन्न दे करके अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो काम करता है। वो किसान नहीं जिसके पास बॉर्डर पे खड़े होकर के बॉर्डर को सील कर देना। वहाँ से देखिए अभी भी दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीज़, और दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार उनका समर्थन कर रही है। और संजय सिंह को मैं सुन रही थी कि बैल को जैसे नथ दिया जाता है, संजय सिंह जी जिस दिन देश की जनता आ जाएगी अपने औकात पे ना, तुम जैसे इंसान को नथ देगी। दिल्ली के अंदर क्या है, कौन सी किसान है, कितने किसान है, कितनी समझ है संजय सिंह को। पंजाब तो गए थे, क्यों नहीं पंजाब की जनता ने उनको जिता दिया। पंजाब में किसान है ना भाई। आज जो वो पानी वहाँ पे दे रहे हैं, कह रहे मैं पानी दे रहा हूँ, अरे तो पानी दीजिए ना, दिल्ली को पानी की जरूरत है। दिल्ली को आपने झूठ मूठ का जो मोहल्ला क्लिनिक अननेसेसरी जो अनशन बनवाया था कोरोना काल ने, तो उसको सबको भी दिखा दिया। तो बस इतना ही कहना है। मैं कहूँगी कि देश की जनता समझ रही है। और 2 लाइनें, एक है ना, किसी ने क्या खूब कहा है कि लोग यहाँ के काले बिच्छू पल पल, मैं उन बिच्छुओं के लिए कह रही हूँ जो देश के वो विघटनकारी तत्व की तरह उस माहौल में वो माहौल बना रहे हैं देश को तोड़ने का, कि लोग यहाँ के काले बिच्छू पल पल डसने वाले बिच्छू। योगेंद्र यादव आपके लिए था मालूम कि डस लेंगे, फिर भी शौक से पाले बिच्छू। योगेंद्र यादव के लिए ये बहुत ही सटीक बैठता है।